Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Mohammad Wahid Iqbal from Wahid Mathematics. Today I am with you with the first year mathematics chapter 1. Here is lesson number 1, that is number system. First of all, Egyptian system 5000 BC. 5000 before Christ. आज से 7000 साल पहले मैथमेटिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैथमेटिक्स का कोई वजूद नहीं था 7000 साल पहले। तो उस वक़्त के लोग फिर क्या करते थे? सबसे पहले हम जो सबसे पुरानी तहज़ीब है, जो पुराना सिस्टम है, दैट इज़ ओल्डेस्ट सिस्टम, इजिप्टियन सिस्टम, इसकी बात करेंगे। इसमें लोग उस वक़्त क्या करते थे जब नंबर्स नहीं थे? लोगों ने डिफरेंट टाइप की जो है वो सिंबल्स इंट्रोड्यूस की हुई थी। और बिफोर सिंबल्स मैं बताना बेहतर समझूंगा कि लोग डिफरेंट वे से कंपैरिजन किया करते थे। कंपैरिजन के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उस वक़्त के जो लोग थे, आजकल के मुआशरे में सबसे जो कि एजुकेशन के हवाले से सबसे वीक तरीन जो है गुडरिया, जो भेड़ बकरियां चराता है, उसे समझा जाता है। उस वक़्त के जो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग थे वो भी अपनी जो है मवेशियों की काउंटिंग का एक सिस्टम था उनके पास। जब अपने मवेशियों को वो जंगल में चराने के लिए जाते तो ऐसा करते कि एक बर्तन में पत्थर के छोटे छोटे कंकर लेते और बाड़े के जो गेट है उस पर बैठ जाते। जैसे ही एक मवेशी बाहर निकलता तो एक पत्थर साइड पे कर देते, फिर जब दूसरा निकलता तो दूसरा छोटा सा पत्थर का जो कैंकर है वो साइड पे कर देते। इसी तरह जब सारे भेड़ या बकरियां बाड़े से निकल जाते तो जो पत्थर उन्होंने अलग किए होते उनको किसी सेपरेट बर्तन में रख कर घर में किसी महफूज बर्तन, घर में किसी महफूज प्लेस पे उसको रख देते और सारा दिन जंगल में भेड़ बकरियां चराते। जब शाम होती तो वापस लौटते तो उसी बर्तन को लेकर बाड़े के गेट पे बैठ जाते। बाड़ा उस जगह को कहते हैं जहाँ पे मवेशियों को बंद किया जाता है। अब उस गेट पे जब वो बैठते तो एक मवेशी जब इन होता तो एक एंकर अलग कर देते। इसी तरह सारे मवेशी जब बाड़े के अंदर चले जाते तो वो देखते कि कैंकर कुछ बच गए हैं। उन्हें काउंटिंग का तो पता नहीं है कि वो कैंकर 5 हैं, 3 हैं, 7 हैं, लेकिन उन्हें इस बात का तासर मिलता, ये एहसास होता कि हमारे कुछ मवेशी जो हैं वो बाहर रह गए हैं, उनके लिए हमने सर्च करनी है। वो फिर जाते, वो कैंकर अपने पास रखते और जंगल में भूले भटके झाड़ियों में फंसे हुए मवेशी, या फिर कई दफ़ा ऐसे होता है जब गुडरिए इकट्ठे मवेशी चराते हैं तो एक के गलती से दूसरे के पास चले जाते हैं। इनका सेपरेशन सिस्टम तो बहुत अच्छा होता है लेकिन फिर भी ख़ता हो जाती है, मवेशी मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह उन्हें एक एहसास होता कि कंपैरिजन वे से उन्हें एक तासर मिलता कि हमारे मवेशी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से कम हैं या ज़्यादा हैं। ये वो दौर था 7000 साल पहले का, जिस वक्त सिंबल भी अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। फिर जब डिफरेंट टाइप की सिंबल्स इजिप्टियन सिस्टम में आनी शुरू हुई तो सबसे पहले जो सिंबल्स इन्होंने यूज़ की वो थी वर्टिकल बार, जो कि 1 के लिए लगाते थे। 1 का उन्हें पता नहीं था, लेकिन ए वर्टिकल बार फॉर 1, 2 वर्टिकल बार फॉर 2 एंड 4 वर्टिकल बार विद दैट रिटेड लाइन दैट इज़ फॉर 5। दिस सिंबल दैट इज़ फॉर 10। बेस 10 थी इस सिंबल की, इस सिंबल की बेस 100 थी, इस सिंबल की बेस 1000 थी, और ये जो डेडबोल्ट सिंबल है इसकी बेस 1 लाख थी। तो इस तरह डिफरेंट टाइप की सिंबल जो थी वो इजिप्टियन ने इंट्रोड्यूस की थी। इनकी मदद से वो डिफरेंट टाइप्स के नंबर लिखा करते थे। जिस तरह का एग्जांपल है 223, 223, here is 100, that symbol is for 100, 100, 100, 200, 10, 20, 21, 22, 23। तो ये जो नंबर लिखा गया है इन इजिप्टियन सिंबल दैट इज़ 223 एंड इन नेचुरल नंबर सिस्टम दैट इज़ 223। तो उस वक्त ये नंबर नहीं थे जबकि ये सिंबल्स थी। तो इस वजह से वो इजिप्टियन जो थे, मिस्री जो लोग थे, वो लिखा करते थे। टाइम गुजरता गया, जैसे जैसे टाइम गुजरा तो इन लोगों ने मज़ीद प्रोग्रेस की और फिर इन तक नंबर सिस्टम पहुंच गया। दूसरा जो तहज़ीब है जो कि 3000 BC बिफोर क्रिस्ट, यानी आज से 5000 साल पुरानी ये तहज़ीब है। ये थे बेबीलोनियंस, जो कि इराक़ में
तिग्रस के किनारे रहने वाले लोग थे। इनमें दो जो मैथमेटिशियन थे वो मशहूर थे, एक रोमानी था और दूसरा किडरू था। इन्होंने भी डिफरेंट टाइप की सिंबल इंट्रोड्यूस की थी। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं हासिल कर पाए इजिप्टियन की तरह, लेकिन इनकी सिंबल्स जिस तरह साटोथ होता है, आरे के जो दांत होते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4, इस टाइप की ये सिंबल यूज़ किया करते थे। और फिर इस तरह की सिंबल जो थी इनकी 10 के लिए थी, ये फिर 10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। तो इस तरह इस टाइप की ये सिंबल यूज़ किया करते थे। फिर इसके बाद थर्ड पे ग्रीक यूनानी आते हैं। इनकी जो तहज़ीब है वो 900 BC कमोबेश 2000 ईयर्स अगो, 2000 अभी हो चुका है और ये 900 ये है, तो देखा जाए 2900 ईयर्स अगो ये जो तहज़ीब है, इसके जो लोग थे 600 सिंबल इंट्रोड्यूस की थी। बड़े मेहनती लोग थे, आज भी इनका नाम जो वो हिस्ट्री में ज़िंदा है। इन 600 सिंबल्स में हमारे पास जो पहुंची वो 22 हैं, बाकी अपना वजूद खो चुकी हैं। चूँकि जैसे ही नंबर सिस्टम आया इनका यूज़ कम हो गया, और जब किसी सिंबल का या किसी लैंग्वेज का यूज़ कम होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो बैठती है। ऐसे ही हुआ यूनानी सिंबल्स के साथ। ये अब 22 हैं जिनको हमने फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में डिफरेंट प्लेसेस पे हमने सिंबल्स के तौर पर जो है वो याद रखा हुआ है। अल्फ़ा फॉर 1, बीटा फॉर 2, गामा फॉर 3, डेल्टा फॉर 4, ईटा फॉर 8, आयोटा फॉर 10, 80 के लिए पाई था, 100 के लिए रो था रो, 800 के लिए ओमेगा, 9 के लिए थीटा। तो इसी तरह ये जो 22 हैं, समिशन भी इसमें है, काई है, साई है, पाई है, ई है, कॉरली अर्ली है, संपाई है, और ये टोटल 22 सिंबल बनती है। और हर सिंबल से डिफरेंट जो टाइप का एक ख़ास नंबर जो है वो स्पेसिफाई था। तो ये जो 600 सिंबल थी, इनके नंबर्स तो हम भूल चुके, खो चुके, अलबत्ता इन 22 के जो कंसर्न नंबर थे ये यूनानियों के पास, ग्रीक के पास, वो अभी भी ज़िंदा हैं और डिफरेंट प्लेस पे यूज़ हो रहे हैं। तो जो यूनानी लोग थे, जो तहज़ीब थी, उन्होंने बड़ा काम किया था, बड़ा रोल था। इजिप्टियन के बाद जो है सबसे ज़्यादा काम जो था वो ग्रीक्स का था। इन्होंने सिंबल्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा काम किया। ये देखा जाए टाइम की बात है, ये लोग 7000 ईयर्स अगो उस वक्त ये काम करते रहे, और ये 3000 कमोबेश 3000 ईयर्स अगो इन्होंने काम किया। इसके बाद हैं चाइनीज़ एंड जैपनीज़, ये जो लोग थे, चूँकि जापान जो है वो चीन के बिल्कुल एक साइड पे है। अगर मैप पे देखा जाए तो ऐसे ही नक्शा है जैसे एक पेन में इंक ना चले तो बच्चे उसको झटका देते हैं, तो जिस तरह इंक गिरती है, जिस तरह इंक के कतरे गिरते हैं, इसी तरह ये जज़ीरों की शक्ल में जापान है चाइना के साथ। तो इन दोनों ने एक ही टाइप के जो है इनमें सिंबल इंट्रोड्यूस थी। जिस तरह ये सिंबल 1 के लिए थी, ये 2 के लिए थी, ये जो टी टाइप है ये 6 के लिए थी, और फिर एक इसमें और जो है वर्टिकल बार ऐड करें तो ये 7 था, 10 के लिए ये डैश था, 2-20 के लिए थे। ये जो उल्टा टी आपको नज़र आ रहा है ये 60 के लिए था, और फिर इसी तरह ये 60 था, तो ये एक और इसमें डैश, ये 70 और ये 80। तो इस टाइप की जो सिंबल थी वो चाइनीज़ और जैपनीज़ सिस्टम में राज रही। फिर इसके बाद नंबर 5 पे रोमन सिस्टम आता है। रोमन जो है इनका भी एक अपना अलग सिस्टम था। 300 BC देखा जाए, मोर देन 2200 ईयर्स अगो, 2300 कमोबेश 2300 ईयर्स अगो रोमन्स जो थे, इन्होंने जो सिंबल इंट्रोड्यूस की थी बिफोर नंबर सिस्टम, ये इनका बात करिए। आज भी हम मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, डिफरेंट बुक्स में जो हैं वो पार्ट, जो सेक्शन, सब सेक्शन को शो करने के लिए हम हेल्प लेते हैं। मैथमेटिक्स में आज भी इनका बड़ा रोल है। तो ये सिंबल फॉर 1, दैट्स फॉर 2, इस सिंबल को हम 5 के लिए यूज़ करते हैं, इसको 10 के लिए, इस स्टाइलिश L को 50 के लिए, C को 100 के लिए, D को के लिए 500, M के लिए 1000। तो ये जो LCD-M है इनका यूज़ तो भी बहुत कम हो चुका है, जबकि ये जो 20 तक हैं ये सिंबल्स आज भी यूज़ हो रही हैं। तो ये था सिस्टम जो रोमन का था, और ये 2200 ईयर्स को कमोबेश ये यूज़ होता है। इसके बाद नंबर 6 पे हिंदू अरेबिक सिस्टम, जो मॉडर्न सिस्टम है, पजीराई हुई इसकी पूरी दुनिया में। और ये हिंदू अरेबिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो अभी पूरी दुनिया में रैंज है। और इसमें सबसे पहले जो काम हुआ तो इसमें नंबर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जो फर्स्ट नेचुरल नंबर थे वो हमारे पास
595 AD में फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी इंट्रोड्यूस हुए। दो इससे पहले जो है वो नंबर्स के बारे में किस्से कहानियाँ मशहूर थीं, लेकिन जो डेवलप किया गया बाकायदा एक सिस्टम की सूरत में, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3, इनमें ज़ीरो नहीं था। तो क्वेश्चन ये है, जब 10 आता है तो वहाँ पे भी ज़ीरो के लिए प्लेस है, 20 के लिए, 50 पे, 100 पे 2 प्लेसेस हैं। तो उस वक्त ये जो ज़ीरो की प्लेस थी ये ब्लैंक थी, ये खाली थी, यहाँ किसी नंबर का वेट था जो कि उस वक्त माइंड में नहीं था। तो फिर ये जो नीड थी, ये जो गैप था ज़ीरो का, इसको फिल किया मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी ने, जिसका ताल्लुक़ अरब के शहर ख्वाज़म से था। 780 AD में ये अरब में पैदा होता है। 820 में 40 साल का जब हुआ तो इसने एक अपनी बुक लिखी जिसमें इसने ज़ीरो का तज़किरा किया, और इसने नंबर सिस्टम जो फर्स्ट नेचुरल नंबर थे उनमें ज़ीरो को शुरू में इसने ऐड कर दिया। तो जहाँ जहाँ गैप था वहाँ भी ज़ीरो को फिट किया गया। तो यहाँ से जो नंबर थे वो होल नंबर बने, तमाम आदाद बन गए। स्टाइलिश W से इसको रिप्रेजेंट किया गया। नाउ द नंबर सिस्टम वाज 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। तो इस तरह ये जो है होल नंबर वजूद में आए, और इसके लिए एक इक्वेशन भी लिखी गई, x + 2 = 2। तो नेचुरल नंबर को देखा जाए तो x की प्लेस पे कौन सा ऐसा नंबर फिट किया जाए कि दोनों साइडें इक्वल हो जाएं। नेचुरल नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं था, इसलिए किसी नंबर की ज़रूरत थी। एक गैप था जो कि ज़ीरो की सूरत में पूरा हुआ। ज़ीरो को यहाँ पुट करें तो दोनों साइडें इक्वल हैं। इसके बाद नंबर 3 पे इंटीजर इंट्रोड्यूस हुए। इंटीजर में हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 +- इन्फिनिटी तक ये सिलसिला चलता है। और ये इंटीजर की ज़रूरत भी महसूस हुई उस वक्त जब इस टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हुए। x + 4 = 2, x की प्लेस पे कौन सी वैल्यू पुट की जाए सेट ऑफ होल नंबर या नेचुरल नंबर से जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट सेटिस्फाई करते, तो ऐसी कोई कीमत नहीं थी। हमें यहाँ नेगेटिव नंबर की रिक्वायरमेंट थी, तो -2 यहाँ पुट किया जाए, दोनों साइडें इक्वल हैं। वो -2 नहीं था होल नंबर में, ना ही नेचुरल नंबर में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बुनियाद पे जो इंटीजर थे वो इंट्रोड्यूस हुए। तो इंटीजर जब शामिल हो गए तो सही अदाद इन्हें कहा जाता है, स्टाइलिश Z से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास एक इटालियन सिंबल है जिसको ज़हलन कहा जाता है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन में जो इंटीजर है I की बजाय Z से शो किया जाता है। तो नंबर सिस्टम किसी एक कौम की मिरास नहीं है, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट सिविलाइजेशन जो हैं वो शामिल हैं। तो नंबर 4 पे देखा जाए तो ये हमारे पास Q है, दैट इज़ रैशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। ज़रूरी नहीं है कि P/Q कहें, आप T/K M/N भी कह सकते हैं। फ्रैक्शन की शक्ल में जिन्हें लिखा जा सके वो रैशनल नंबर होते हैं। P और Q का तलक सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए, इनमें से कोई होने चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव, और जो डिनोमिनेटर में Q से 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा रिजल्ट इनफाइनाइट हो जाता है। तो 0 से अवॉइड करना है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर वजूद में आए, ऐसे तमाम नंबर जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हों, नोमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हों, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि इक्वेशन है 3x = 2, x की प्लेस पे 2/3, x की प्लेस पे 2/3 अगर पुट करेंगे तो ये रिज़ल्ट जो है सेटिस्फाई होता है। 2/3 क्या है हमारे पास? 2/3 हमारे पास 0.666 बनता है, जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में नहीं था। इसलिए कोई ऐसे नंबर्स की ज़रूरत महसूस हुई जो कि डेसिमल में हों, तो यहाँ से रैशनल नंबर वजूद में आए। अब रैशनल नंबर की 3 यहाँ पे जो है स्पेसिफिकेशंस हैं। फर्स्ट क्या है, आप P को Q से डिवाइड करें, P को Q से डिवाइड करें और आपका जो रिज़ल्ट है डेसिमल पॉइंट के बाद 1 7 2 3 4 5 8 10 15 अगर टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी इशारे के कुछ इंचों बाद नंबर ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह का जो नंबर होगा वो आपके पास रैशनल नंबर होगा। इसी तरह जब आप एक नंबर P को Q से डिवाइड करें और आपका डेसिमल पॉइंट के बाद कोई ख़ास नंबर बार बार रिपीट हो, तो ये भी आपके पास रिज़ल्ट रैशनल होगा। और इसी तरह आप P को Q से डिवाइड करें, जिस तरह 0.178 178 178 3 इंचों का एक ग्रुप रिपीट हो रहा है, अगर ग्रुप भी रिपीट हो तब भी आपका जो नंबर है वो रैशनल होगा। और अगर आपके पास रिज़ल्ट जो है 0.13569 यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई तरतीब ना बने, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई सीक्वेंस ना हो,
तो इस टाइप के नंबर जो हैं वो इर्रेशनल होते हैं, और ये आपको मिलते हैं जब आप किसी स्क्वायर रूट को सॉल्व करें जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो इस टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि पी बाई क्यू में जो भी नंबर होगा वो आपको पहले 3 रिप्रेजेंटेशन जो इनमें से एक देगा। पी बाई क्यू में जो होगा, जो तकसीम की शक्ल में होगा, वो आपको फर्स्ट 3 अरेंजमेंट इनमें से कोई ना कोई देगा, और ये जो आपके पास इर्रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन है ये आपको इस टाइप के स्क्वायर रूट वाले नंबर से मिलेंगी। तो ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू में नहीं लिखा जा सकता, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर। पी क्यू का तल्लक z से है और q को 0 नहीं होना चाहिए टू अवॉइड फ्रॉम इन्फिनिटी। तो 2 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, e, 8 स्क्वायर रूट, पाई, इस टाइप के नंबर ये सारे इर्रेशनल हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो है वो जो है किसी ऑर्डर में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। इसी तरह अगर 9 स्क्वायर रूट आता है तो वो उसका तो रिजल्ट 3 आएगा, वो रैशनल बन जाएगा। तो वो तमाम स्क्वायर रूट जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व ना हो वो इर्रेशनल हैं। और इधर देखा जाए 1 - 5 6 और 5 100 और 13 ये पी बाई क्यू वाले नंबर हैं, ये सारे रैशनल हैं। फिर नंबर 6 पे रियल नंबर, हकीकी अदाद, वो तमाम अदाद जिनका आप यूनियन यानी आप ऊपर रैशनल और इर्रेशनल जो 2 आ चुके हैं, इनमें तमाम नंबर जो रैशनल और इर्रेशनल हों उनको आप यूनियन में लें तो आपके पास रियल नंबर आते हैं। हकीकी अदाद, रैशनल और इर्रेशनल दोनों को जब मिला दिया तो हमें रियल नंबर मिले। और रियल नंबर्स में एक अरसा मैथमेटिक्स चलती रही। उसके बाद 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में स्विट्ज़रलैंड का मैथमेटिशियन था आइलर, उसने एक काम किया। क्योंकि इस टाइप की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस डिफाइन नहीं था, इलेक्ट्रॉनिकली भी इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता था। तो ये प्रॉब्लम था। आइलर ने 18वीं सेंचुरी में ये काम किया, इसने -1 स्क्वायर रूट को आयोटा का नाम दे दिया। तो यहाँ से इसने कहा वो तमाम नंबर जिनमें आयोटा आ जाए वो कॉम्प्लेक्स हैं। बाद में ये नाम आइलर ने दिया। बाद में जो गॉस था, गॉस ने बड़ी अचीवमेंट की इसमें। उसने कहा जो आइलर ने बात की है आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, ये एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन इसमें एक गैप है। वो गैप जो है वो गॉस ने फिल किया। गॉस ने कहा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वो इस टाइप के तमाम नंबर जिनके 2 पार्ट हों, फर्स्ट पार्ट रियल हो, दूसरा पार्ट आयोटा वाला यानी इमेजिनरी हो, तो इस टाइप के नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो तमाम नंबर्स हैविंग 2 पार्ट, वन इज़ रियल एंड अदर इज़ इमेजिनरी एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइलर की बात भी ठीक थी, उसने आयोटा को इंट्रोड्यूस कर दिया, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर को एडजस्ट किया वो गॉस ने किया in 2 parts, one is real and other is imaginary. So that was a detailed description of number system, how the numbers arrived to this modern era. इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया मिस्री तहजीब को, फिर बेबीलोनियन, फिर ग्रीक्स, यूनानी लोग, फिर चाइनीज़, जैपनीज़, फिर रोमन सिस्टम को, फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम को। और हिंदू अरेबिक सिस्टम जिसमें अल-ख्वाज़मी का बड़ा नाम है, इन्होंने इसको डेवलप किया इस नंबर सिस्टम को, और फिर डिफरेंट कंट्रीज़ तक पहुंचाया, और फिर उधर से ये पूरी दुनिया में ये निज़ाम फैला, और अब पूरी दुनिया में यही जो है निज़ाम वो रेंज है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगर ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, अगर स्कोर 350/9 है, तो देखा जाए वो 350/9 जो है वो पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है कि ये 350 क्या है, 9 क्या है। और ये जो नंबर सिस्टम है आप पूरी दुनिया में रेंज है, इसमें जो सब कंटिनेंट है, जो बरसगीर है, उसके जो लोग हैं उनका बड़ा रोल है। अरेबिक का इसलिए लिखा गया कि मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वाज़मी का इसमें बड़ा रोल है। तो इन दोनों सिविलाइजेशन ने मिल के इस सिस्टम को डेवलप किया, और अब ये पूरी दुनिया में जो है वो रेंज है। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के जो लेसन्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। That is start of first year, first chapter, and many more different type of concepts will be given to you very soon. So you all people are to be in touch with Wahid Mathematics. That's all.